Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi Kaveri textbooks, lesson 4, जगदीश चंद्र बसु। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक कावेरी के चौथे पाठ जगदीश चंद्र बसु का अध्ययन करेंगे। आप लोग सन्निहित होकर सावधान मन से सुनिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलते हैं पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु की ओर। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बसु कौन थे? आप लोग जानते होंगे। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वनस्पति विज्ञान के गूढ़ रहस्य, जो अंदर समाहित रहस्य थे, उनको लोगों के सामने लाए। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भावनाएं होती हैं। ट्रीज प्लांट्स और आल्सो फील पेन एंड प्लेजर। तो पेड़ पौधे भी दुख और आनंद का अनुभव करते हैं, जैसा कि उन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने स्वयं बनाए हुए यंत्र केस्कोग्राफ की सहायता से लोगों को पेड़ पौधों की भावनाओं की गतिविधियों से अवगत कराया। तो केस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ये रहा पाठ का परिचय। अब जीवन कौशल, निर्णय क्षमता, तदनुरूपता। निर्णय लेने की जो होता है क्विक क्षमता, कैपेसिटी, और तदनुरूपता, उसके अनुरूप अपने को डालना। नैतिक मूल्य है लगन का भाव, परिश्रम का महत्व, प्रत्युत्पन्न मतित्व, तो विटी होना चाहिए। ये सब इसमें इस पाठ का मुख्य नैतिक मूल्य है। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। दिन था 10 मई 1901 का। कब का दिन था? 10 मई सन 1901 का दिन था। वो लंदन के रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल जाने माने वैज्ञानिकों से खचाखच भरा था। पैक विथ फुल कैपेसिटी। पूरे हॉल जो होता है पूरी तरह अच्छे वैज्ञानिकों से, श्रेष्ठ वैज्ञानिकों से भरा था। सभी में उत्सुकता थी कि बसु कैसे अपने अनुभवों के द्वारा पौधों की भावनाएं अर्थात उनमें होने वाली पीड़ा, प्रसन्नता का अनुभव दर्शाएंगे, कैसे बताएंगे। उन्होंने बताया था कि वृक्ष भी, पौधे भी मनुष्यों की तरह, सजीवों की तरह पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख का अनुभव करते हैं। तो किस प्रयोग से बताएंगे? सबके अंदर जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी। बसु ने एक पौधा हाथ में लिया और उसको तने तक जहरीले ब्रोमाइड नामक तरल पदार्थ में डाल दिया। उन्होंने पौधे को जहरीले ब्रोमाइड नामक तरल पदार्थ में, द्रव पदार्थ में डाल दिया। उन्होंने स्वयं बनाए हुए यंत्र केस्कोग्राफ, जो कि पेड़ पौधों की गतिविधियों की गति नापता था, को पेड़ पौधे से जोड़ दिया। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि प्रकाश का एक धब्बा, जो पौधे की गति दर्शा रहा था, पर्दे पर वह तो तेजी से पेंडुलम की तरह गति करने लगा और कुछ ही देर बाद वह धब्बा बहुत तेजी से चला, फिर हमेशा के लिए रुक गया। तो धब्बा पहले तेजी से चला, फिर हमेशा के लिए रुक गया। अर्थात इससे यह पता चलता है कि पौधे की जीवन लीला समाप्त हो गई, अर्थात पौधा मृत हो गया। तो अब प्रश्न उठता है कि रॉयल सोसाइटी में कौन कौन लोग उपस्थित थे? ये प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी में जगदीश चंद्र बसु सहित विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े
वैज्ञानिक उपस्थित थे। दूसरा प्रश्न है कि जगदीश चंद्र बसु क्या सिद्ध करना चाहते थे। जगदीश चंद्र बसु क्या सिद्ध करना चाहते थे। उत्तर हो जाएगा कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं या सिद्ध करना चाहते थे। जगदीश चंद्र बसु ने किस यंत्र का आविष्कार किया। किस यंत्र का आविष्कार किया। उत्तर हो जाएगा कि जगदीश चंद्र बसु ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया। तो ये रहे कुछ प्रश्नों के उत्तर जो इन पैराग्राफ पर आधारित थे। उन्होंने एक पौधा लिया और उसको ब्रोमाइड के घोल में डाल दिया। देखा कि उनका कैस्कोग्राफ में एक धब्बा तेजी से चला, फिर आकर हो गया। इससे पता चला कि पौधा मर चुका है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई चूहा जहर खाकर तड़प तड़प कर मर जाता हो। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। इस प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर सन 1858 ईस्वी को। किस स्थान पर हुआ था? मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ का हिस्सा है? जो बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन में ये जगदीश चंद्र बसु किस प्रवृत्ति के थे? तो उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। वे घंटों पेड़ पौधों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते थे। वह पेड़ पौधों की जानकारी में अपना बहुत समय देते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। तो वे कई शहर के नहीं थे, वे गांव के ही थे, साधारण व्यक्ति थे। इसके पश्चात वे कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए। प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त करने के बाद वे कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। वहाँ की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें विज्ञान की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। तदनुसार वहाँ की जब पढ़ाई समाप्त हो गई तो विज्ञान की अच्छी शिक्षा लेने के लिए उनके माता पिता ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उनका संपर्क हुआ। वहाँ वे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और जिससे उन्हें वनस्पति विज्ञान के गुण रहस्यों को समझने और परखने का अवसर मिला। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ रहे तो वे वनस्पति विज्ञान के गुण रहस्यों को समझने में वे सफल हो गए और वहीं उन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और खोज के फलस्वरूप कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया। लंदन में ही उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया। उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया? तो उत्तर हो जाएगा उन्होंने लंदन में कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया। लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने उनके आविष्कार को एक अद्भुत खोज माना और उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी मनोनीत कर लिया। तो लंदन के लोगों ने, लंदन के निवासियों ने, लंदन के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने उनको अपने कमेटी में शामिल कर लिया, रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया। चलिए आगे पैराग्राफ में देखते हैं। इसी खोज को प्रदर्शित करते हुए एक दिन उनके साथ बहुत ही मज़ेदार घटना घटी। चलिए
एक रुचिकर घटना के बारे में हम देखते हैं। पेरिस में उन्हें पौधों पर तरह तरह के जहरों का असर दिखाना था। उन्होंने एक पौधे पर पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया, किंतु पौधा मुरझाने के बजाय अधिक खिल उठा। पोटेशियम साइनाइड बहुत तेज किस्म का जहर होता है, जिसका पौधे पर उल्टा असर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब उन्होंने साइनाइड डाला पौधे पर, सोचा पौधा बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन पौधा तो खिल उठा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चखा तो वह चीनी थी। वही वह केमिस्ट भी था जिससे उन्होंने पोटेशियम साइनाइड मंगवाया था। केमिस्ट ने कहा, मैं कल मेरे पास एक आदमी पोटेशियम साइनाइड लेने आया था, मैंने सोचा कहीं आत्महत्या न कर ले, तब मैंने इसको चीनी का पाउडर दे दिया। पोटेशियम साइनाइड के बदले सोचा कहीं ये अपने जीवन को समाप्त न कर ले, इसलिए मैंने इसको पोटेशियम साइनाइड के जगह पर चीनी का पाउडर दे दिया। लंदन में रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जगदीश चंद्र भारत वापस आ गए। तो उच्च शिक्षा उन्होंने लंदन से प्राप्त की, लेकिन लौट आए भारत। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का प्रसिद्ध कॉलेज था, उसमें वे भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बने। कॉलेज में उस समय अधिकतर अंग्रेज शिक्षक थे, प्रिंसिपल भी अंग्रेज था। वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। समान कार्य तो अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। वही कार्य भारतीय भी करते थे, वही कार्य अंग्रेज भी करते थे। अंग्रेजों को वेतन अधिक, भारतीयों को वेतन कम दिया जाता था। तो बचपन से ही जगदीश चंद्र अपने देश और जात के स्वाभिमान को समझते थे। वे स्वाभिमानी थे, अपने देश अपने जात के महत्व को समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का डट कर सामना किया, उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया। भारतीयों को कम वेतन देने के कारण यह भी था कि उन्हें विज्ञान की पढ़ाई के योग्य नहीं समझा जाता था, क्योंकि भारतीयों को कम वेतन इसलिए दिया जाता था कि इनको तो दया पे रखा गया है, साथ विज्ञान पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। जगदीश चंद्र बसु ने विरोध जताते हुए वहाँ के प्रिंसिपल से उनका वेतन कम, विरोध जताने पर वहाँ के प्रिंसिपल ने उनका वेतन और कम कर दिया। कहा जब उन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने विरोध जताया कि क्यों नहीं, हम भारतीयों को भी क्यों उतना वेतन नहीं मिलता, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने और भी इनका वेतन कम कर दिया। इसे बोस ने लेने से इनकार कर दिया। अब बोस ने वेतन लेना ही बंद कर दिया। बगैर वेतन के वे 3 वर्षों तक अध्यापन करते रहे। बिना वेतन के वे 3 वर्ष तक अध्यापन का कार्य करते। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अनेक आर्थिक जोता समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया, किंतु धैर्य के साथ अपनी बात पर अड़े रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें उनके स्वाभिमान का उचित फल मिला। अंत में जो होता है सच्चाई की जीत हुई और उन्हें उचित फल उसका मिला। उसकी दृढ़ता के आगे कॉलेज के प्रशासन को झुकना पड़ा। उनकी मजबूती, उनकी जो होता है दृढ़ता के आगे कॉलेज का प्रशासन झुक गया। वे अन्य भारतीयों को भी पूरा वेतन देने को तैयार हो गए। जगदीश चंद्र बसु को तो पूरा वेतन दिए ही, शेष अन्य भारतीय जो वहाँ पे प्रोफेसर थे उनको भी पूरा वेतन देना प्रारंभ कर दिया। जगदीश चंद्र बसु की नौकरी भी पक्की कर दी गई और उनका बकाया वेतन भी उन्हें मिल गया। तो जगदीश चंद्र बसु की नौकरी भी पक्की हो गई। अब उनको बकाया वेतन जो 3 वर्ष का था वो भी मिल गया। अब आगे चलते हैं यह पैराग्राफ की ओर। डॉक्टर बसु को विदेश के कई विश्वविद्यालयों में अपने यहाँ अध्यापन कार्य करने के लिए आमंत्रण मिला। उन्हें विदेश से भी बहुत से विश्वविद्यालयों से निमंत्रण आए कि आप मेरे यहाँ आकर पढ़ाइए, परंतु उन्हें अपना देश भारत अधिक प्रिय लगता था। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अपने देश भारत से अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने देश में ही रहकर कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मैं देश में ही रह करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करूंगा, अपना अलग लेबोरेटरी प्रयोगशाला खोलूंगा। बसु पढ़ाने के बाद अपना शेष समय वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाते थे। जगदीश चंद्र बसु जो लेक्चर दे देते थे, उसके बाद शेष समय अपना प्रयोगों में बिता लेते थे प्रयोगशाला में। उन्होंने ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया जिसके बिना तार के संदेश भेजे जा सकते थे। उन्होंने बेतार के यंत्र का संदेश भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र का निर्माण बनाना शुरू किया जो बिना तार के ही संदेश भेजे जा सकते थे। इनके इसी प्रयोग के आधार पर आज के रेडियो काम करते हैं। जगदीश चंद्र बसु के इस प्रयोग के ही कारण आज रेडियो का निर्माण संभव हो सका। सन 1915 में जगदीश चंद्र ने कॉलेज से अवकाश लेकर लगभग 2 साल
बाद बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कॉलेज से उन्होंने अवकाश लिया और 2 साल बाद उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट, बोस संस्थान की स्थापना की, जो बोस विज्ञान मंदिर के नाम से प्रख्यात है, जो आज भी बोस विज्ञान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1917 में तत्कालीन भारतीय सरकार ने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। तो सर की उपाधि उसमें बहुत बड़ी उपाधि थी। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर को भी सम्मानित किया गया था, जगदीश चंद्र बसु को भी सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र बसु केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं थे। का लेखक कह रहा है कि जगदीश चंद्र बसु केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि बांग्ला भाषा के अच्छे लेखक और कुशल वक्ता भी थे। वे बांग्ला भाषा के अच्छे लेखक, गुड राइटर और कुशल वक्ता थे, तो गुड स्पीकर भी थे, अच्छे कुशल वक्ता। तो विज्ञान तो उनकी सांसों में बसता था, हर चीज़ में उनको विज्ञान ही दिखाई देता था। 23 नवंबर सन 1937 को विज्ञान की इस विभूति का देहांत हो गया। 23 नवंबर सन 1937 को विज्ञान की इस विभूति का देहांत कब हो गया? 23 नवंबर सन 1937 को। तो आज भी वैज्ञानिक जगत में भारत का गौरव बढ़ाने वाले सर जगदीश चंद्र बसु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आज भी जगदीश चंद्र बसु, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम आज भी स्वर्णाक्षर में है। आज भी हमारे महान वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती है। तो ये रहे पाठ, और अब हम इसके बाद शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। शब्दार्थ क्या है? उत्सुकता, क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी को जानने की इच्छा। तो यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, कल, बोर्ड के उपकरण। केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ पेड़ पौधे की गतिविधियों को मापने वाला यंत्र। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। तीज, शार्प, अक्यूट, तेज, प्रखर। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, पेड़ पौधे के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। गुण और सोटिक, भीतरी, और मनोनीत, नॉमिनेटेड, इस प्रकार से नामांकित। ये रहे शब्दार्थ। अब इसके बाद ज्ञान मंजूषा है। जगदीश चंद्र बसु बेतार संचार का जनक माना जाता है, क्योंकि वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की खोज पर शोध किया। तो इसे आप लोगों को जान लेना चाहिए कि रेडियो तरंगों की खोज जगदीश चंद्र बसु की देन है। वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे। वे क्या लिखा करते थे? प्रायः विज्ञान की कथाएं लिखा करते थे। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। तो ये भी आप जो लोग जान लीजिए कि बंगाली विज्ञान कथा साहित्य के पिता जगदीश चंद्र बसु ही थे। पोलातो, तूफान और निरुद्देश कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चांद पर पाए गए गड्ढे, क्रेटर का नाम जगदीश चंद्र बसु के सम्मान में बोस क्रेटर भी रखा गया है। तो ये जगदीश चंद्र बसु के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ थी। तो ये आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, और कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। तो रॉयल सोसाइटी में कौन लोग उपस्थित थे? तो वहाँ रॉयल सोसाइटी में जगदीश चंद्र बसु सहित विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक उपस्थित थे। जगदीश चंद्र बसु क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो वे सिद्ध करना चाहते थे कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जगदीश चंद्र बसु ने केस्कोग्राफ का आविष्कार किया। तो ये पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है, और शेष अगले दिन